नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आज का मेरा टॉपिक है जॉब प्रॉब्लम इन इंडिया। मतलब कितना मुश्किल है एक आम नौकरी पाना। मतलब आप काम कर सकते हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ऐसे कई लोगों की प्रॉब्लम होगी। एंड प्राइवेट लिमिटेड में अचानक से जॉब का चले जाना, बाई चांस आपको किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने कह दिया, आपके बॉस ने, कि भाई बहुत हो गया, अब कहीं और जॉब ढूंढ, अब कहीं और जॉब देख लो, अब हम नहीं दे सकते, अब आप कहीं और देख लो। तो उस समय एक एवरेज, एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है दूसरे दूसरे जॉब में अप्रोच करना, कितनी प्रॉब्लम वो हार्ड से महसूस करता है, कितनी मुश्किल उसको होती है, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा होता है। अगर वो कुछ खर्चे उठा रहा है घर के, या उसकी कोई पॉलिसी चल रही है, या कुछ वो खर्चे उठा रहा है, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? अचानक से वो क्या करेगा? वो हेल्पलेस है। तो उस केस में उन्हीं केसेस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जॉब प्रॉब्लम इन इंडिया, या उतना पैकेज नहीं मिलना जितना आप डिज़र्व करते हो। आपको लगता है कि आप काम तो पूरा कर रहे हो, 100% दे रहे हो, एटलीस्ट 90%, 100% दे रहे हो, लेकिन आपको जो पे सैलरी का सेटिस्फैक्शन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में, इंडिया की जॉब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल में बने रहिए। एक प्लेन सिंपल सा वीडियो होता है मेरा, जिसमें दूसरे वीडियोज़ इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, तो आप उनके वीडियो ज़रूर देखिए। एंड सिंपल सा मेरा वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। एक सिंपल सी जनरल सी बातें, जो कि कुछ कुछ सच हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ कुछ वाकई में हैं, एंड सबको पता भी है, तो एक जनरल सा वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, या जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं। अब सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता। पता चला कि आपने 20s की एज में, 22, 23, 24 में आप मतलब आप अपना ग्रेजुएशन निपटा पाए, या आपने कोई पॉलिटेक्निक कोर्स किया, ग्रेजुएशन किया। ठीक है, एंड उसके बाद आप अप्लाई करते हो, तो कई स्टूडेंट निकलते भी हैं। ऑफ कोर्स, मतलब जो प्रॉपर कंपटीशन में कम्पीट करके आते हैं एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लगते हैं, वो हैं। लेकिन कई ऐसे उनमें जो हैं, जो जिनके 45 टू 50% आ रहे हैं, 50 टू 60% आ रहे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट है जो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा है, उसके कभी नंबर नहीं आए, वो नंबरों के लिए भी तरसता रहा। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे, बहुत ही नॉर्मल से स्टूडेंट्स, तो वो गवर्नमेंट जॉब में भी कम्पीट नहीं कर पाते। पता चला कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, या फादर एक्सपायर हो गए, या घर की कोई प्रॉब्लम हो गई, या वो मेंटली परेशान है कोई स्टूडेंट। ठीक है, तो वो कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर पाया। 25 से 30 की जो जो ये एक एज लिमिट है, कि 27 में सारे गवर्नमेंट अच्छे अच्छे जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के निपट गए। ठीक है, एंड उसके बाद वो निकल नहीं पाया, तो फिर वो प्राइवेट जॉब की तरफ जाता है। एंड एट एट दैट टाइम जो उसकी एज हो रही होती है, लगभग 29-30 ईयर्स। अब वो भाई साहब जो है, ठीक है, या मैम या सर, कोई भी, सर या मैम, वो जो है वो गए, मतलब प्राइवेट जॉब, 30s की एज में प्राइवेट जॉब में है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो प्राइवेट जॉब में है, तो वहाँ सबको तो 70-80,000, 90,000 पे नहीं होता। तो बहुत कम, जैसे 12,000, 15,000, 20,000 में भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि 10,000, 12,000 में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर पे नहीं मिल पाई। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो छोटी उम्र के होते हैं, जो बिलो 30 होते हैं, कंपटीशन में उन्होंने देख लिया कि वो बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि सम स्टूडेंट्स निकलते हैं, कुछ नहीं भी निकलते। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं निकलते। जो कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, चलो उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, वो अपने जॉब को एंजॉय करने लग गए। लेकिन जो नहीं लग पाते, वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मिल जाता है, पर पे का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, कई लोग प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं लग पाते। और पता चला कि वो पढ़ने में लगा है, कोई स्टूडेंट पढ़ने में लगा है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। मेरे एक दो फ्रेंड्स भी मुझे मिले, जो ऐसा बता रहे थे, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, एंड हम लोग काम करते हुए, कि उन्होंने इंजीनियरिंग की, एमटेक किया, बीटेक किया, एमटेक किया, पता चला जॉब ही नहीं लग पाया, प्राइवेट जॉब भी नहीं लग पाया। उधर 3-4 साल गवर्नमेंट कंपटीशन को दिए, वो ईयर्स भी खराब हो गए, नहीं निकल पाए, ओवर एज हो गए। ओवर एज हो गए, प्राइवेट सर्विस में आए, प्राइवेट लिमिटेड जॉब में आए। ठीक है, बिकॉज आप क्या कर सकते हो, अगर आप जॉब करना चाहो, आप अर्निंग करना चाहो, तो या तो गवर्नमेंट जॉब, जिसमें कम्पीट करना आसान नहीं है, सब लोग नहीं निकलते, प्राइवेट जॉब, या अपना कोई बिजनेस। ओनली 3 ऑप्शंस वी हैव। या तो अपना कोई बिजनेस कर लोगे, और अगर आप बिजनेस
रिलेटेड फैमिली से नहीं हो, कि आपका कोई इस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, तो आप यही सोचते रह जाओगे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अर्न करूं। उधर आप कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरफ चले जाते हैं, एंड ऑनलाइन में अक्सर धोखाधड़ी मिलती है। ऑनलाइन स्कैम चल रहे होते हैं, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, एंड ऑनलाइन स्कैम चल रहे होते हैं, वो आपसे पैसा ले लेते हैं, एंड फिर वो ऑनलाइन जो फ्रॉडस्टर गायब, पैसा भी गया, ऑनलाइन हो ही नहीं पाता कुछ ढंग से, क्योंकि वो ऑनलाइन वाले तब तक आपका साथ निभाएंगे जब तक उनको आपसे पैसा नहीं मिलता, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। व्हाट्सएप में ब्लॉक हो गए, बात करना छोड़ दिया, फिर आप कांटेक्ट करते रहे, हेलो सर, हेलो मैम, एंड वो गायब। मैम सर तो गायब हो गए, भाई साहब गायब हो गए, अब आप फिर हेल्पलेस रह गए, जॉब है ही नहीं। कुछ लोग फिर जो फॉरेन जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाके वो इतना परेशान हो जाते हैं, कुछ तो मैं भी वीडियो में देख रहा था, आप जरूर कंसल्ट कीजिए, वीडियोस मिल जाएंगे, जॉब प्रॉब्लम इंडियन अब्रॉड की जो प्रॉब्लम्स हैं। कई स्टूडेंट्स को तो फॉरेन में मार भी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पता चला कि क्यों मारा जा रहा है, कि पता चला कि जो कोई फॉरेनर है उनको शक है कि वो इंडियन मिलने खतरा है, तो एट दैट मोमेंट वो पता चला कि उन्होंने इंडियन को ही साफ कर दिया। अब फॉरेन में कोई गया, वो वापस ही नहीं आया, फॉरेन में डेथ, कई स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है। फॉरेन में भी प्रॉब्लम है, वहाँ उनके साथ भी लूटपाट की घटनाएं हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये जो पूरा जो सिनेरियो है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, प्राइवेट जॉब में गए, फॉरेन में गए तो वहाँ जाके प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया में है तो कम पे मिल रही है, और किसी पे तो इतना स्ट्रेस इंडियन कंपनीज में बना दिया जाता है कि वो छोड़ के भागता है, भाई मैं ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर है, भाई मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। अब फिर उसके बाद वो कहीं सेटल नहीं हो पाता, वेरी हार्ड टू सेटल इन अदर कंपनीज। पता चला अदर कंपनीज के भी ओनर्स ने कह दिया 4-5 महीने बाद कि ऐसा है, अब आप कहीं और ही जॉब ढूंढ लो, जाओ यार, हम तो नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं है ना, ठीक है, अब आप यू कैन गो समवेयर एल्स। जॉब की प्रॉब्लम आ गई, पता चला तब तक फैमिली भी होगी, बच्चे भी हो गए, एंड फिर अगेन वो जॉब की प्रॉब्लम क्रिएट है। वो जो 58 to 60 ईयर्स तक जॉब करना है, एंड आफ्टर डैट ऑल्सो जॉब करना पड़ेगा, अप टू 70 ईयर्स तक भाई सर्वाइव करना है, खाना है, तो नौकरी तो करनी है, एंड नौकरी मिल ही नहीं पा रही है। और वो बार बार वो याद आता रहता है कि भाई जब तक गवर्नमेंट कंपटीशन का टाइम था उसमें कम्पीट नहीं कर पाया, फिर प्राइवेट लिमिटेड में, एंड वो प्रॉब्लम कंटिन्यू होती रहती है। तो ये पूरा मैंने बता दिया। फॉरेन की बात भी करते कि वहाँ कई स्टूडेंट्स को मारा जाता है, वहाँ कई स्टूडेंट्स को जॉब फॉरेन में भी नहीं मिल पाता, ठीक है। उसको तब रियलाइज़ होता है कि जो मैं डिग्री लेके जो डिग्री कर रहा था, मैं इतने वर्ष पढ़ाई कर रहा था, मेरी डिग्री की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो कॉमन जॉब प्रॉब्लम है, कई वैसे तो मिल जाता है जॉब, वैसे तो कई लोग आराम से अपना प्राइवेट लिमिटेड जॉब भी इंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक से ऐसी बातें हो जाती हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल इंजीनियर्स के जॉब होते हैं, पता चला कि उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल इंजीनियर्स के जो जॉब होते हैं, एंड ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ भी कोई जॉब ही डिसॉल्व कर दिया। सपोज जैसे कोई सुपरवाइजर का जॉब है, अब उन्होंने अचानक से वो सुपरवाइजर वाला जॉब हटा दिया, डिसॉल्व भी कर दिया, ठीक है। एंड देन अगेन प्रॉब्लम कि भाई वो जॉब चला गया, मैं क्या करूँ, अब कहाँ अप्लाई करूँगा, मैं स्टेज पे खा जाऊँगा। तो ये प्रॉब्लम वाकई में हो जाती है। डोंट बी सो सीरियस, मैं तो खुद भी हंस रहा हूँ कि मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब यही मतलब बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी जो बेसिक गरीबी है जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। कोई ऐसे ग्रुप्स नहीं बनाती, कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनाती जो डाउन टू अर्थ हो, कोई डाउन टू अर्थ लोगों का कोई ग्रुप हो जो लोगों को वाकई में अप्रोच करके गरीब लोगों की हेल्प करे, वाकई में अनएम्प्लॉयड को जॉब प्रोवाइड करे, उसकी हेल्प करे। एंड कई बार स्टूडेंट्स वगैरह और कई एम्प्लॉयज़ अपने आप को लोनली, क्योंकि परिवार में ही टेंशन होगी तो फिर परिवार के मेंबर्स भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, आपको लोनली और वो अपने आप को हारा हुआ इंसान बार बार महसूस करता है, लोनली और अकेला, वो क्या करे, नोबडी टू हेल्प, हेल्पलेस भी महसूस करता है, उस समय उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा होता। तो ये सिचुएशंस अगर आपके साथ हैं, आप कुछ भी रिलेट कर पाए रियल लाइफ से अपनी, तो ज़रूर लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल ABHIGIT 6109। हमेशा आप लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स उठाता हुआ, अलग अलग टॉपिक्स में बोलता हुआ, एंड जय हिंद, जय एक भारत देश, हम सबका दी एंड।